सबके लिए प्रेम बरसाते हो, इसलिए तुम्हारे लिए प्रेम की बारिश होकर आती है और हमेशा आती रहेगी। जिसका जन्मदिन है ना, उसके लिए तोहफ़ा ले लो और बहुत भव्य कार्य प्रयोजन ना हो सके तो भी कोई बात नहीं, मगर उस जगह पर ज़रूर जाना जहाँ उस व्यक्ति को जाने से खुशी मिलती है। और इकट्ठे यदि पूरा परिवार घूम ले, आपस में बातचीत कर ले, मनपसंद खाना खा ले, तो उससे सुंदर क्या हो सकता है। देखो, पूरी दुनिया की भीड़ तो बटोरी जा सकती है, मगर वो लम्हा खास तब हो जाता है ना, जब अपने प्रिय लोगों के साथ समय व्यतीत किया जाए। और वो मौका जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है ना, उसी को मिलता है, वरना सबको नहीं। जो लोग इस वक्त दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं ना, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है, किसी ऐसे व्यक्ति के सहारे की ज़रूरत है जो उनकी खामोशी को पढ़ ले, जो उनसे मुंह खुलवाए बिना उनकी बातें समझ ले, और सिर्फ समझे ही नहीं, उन्हें सही बुद्धि दे। क्योंकि वो लोग इतने अकेले पड़ गए हैं ना कि अब उन्हें नहीं पता क्या चुने क्या छोड़े। और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, सिर्फ इतना सुनो, तुम केवल उन्हें एक ही बुद्धि दो कि इस वक्त ना वो क्षणिक सुख के चक्कर में अपने पूरे जीवन की आहुति ना दे दे, थोड़े से पैसों के चक्कर में अपने पूरे भविष्य को बर्बाद ना कर दे। ऐसी ही सलाह तुम देना, यही मुझे तुमसे उम्मीद है। तुमने ये तो बहुत बार देखा है कि मरते मरते तुम बचे हो, या तुम्हारे पाँव को रोका गया है ताकि तुम वहाँ तक पहुँच ना पाओ जहाँ पहुँचने से तुम्हें उन्नति मिलती, या फिर तुम्हारे जीवन को रोकने की कोशिश की गई है। ये सब कुछ तुमने अनुभव किया है, लेकिन तुमने ये भी अनुभव किया है कि पता नहीं कैसे जिस जगह पर तुम्हारी दुर्दशा होती, तुम उठकर कभी खड़े नहीं हो पाते। वो लम्हा तो एक पल में ऐसे गुजरा है और पता नहीं कैसे तुम कभी गिरे ही नहीं। वही मेरी शक्ति काम करती है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है ना कि पिछले कुछ दिनों में दिल लगाकर तुमने मेरी सच्चरित्र को पढ़ा नहीं है। कई बार पढ़ने की कोशिश की और कई बार कोशिश तक नहीं की है। मेरी सच्चरित्र तुम्हारी रक्षा ना बहुत शांत तरीके से कर रही है, जो तुम्हें ना कभी पता चल पाता है ना चल पाएगा, लेकिन वो बहुत जगह पर तुम्हारी रक्षा करती है। मैं अब भी तुमसे कहूँगा कि आज छुट्टी मिले, मौका मिले तो मेरी सच्चरित्र को पढ़ना। और रिश्ते मजबूत होते हैं ना जब लड़ाई झगड़ा भी हो, लेकिन वो लंबे समय तक ना रहे, तुरंत मना भी लिया जाए तभी। तो अगर मन में कोई बात आई है, कुछ बुरा लग गया है, तो कह दो। नाराज़ हो रहे हो तो कर लो गुस्सा, लेकिन उसके बाद गुस्सा होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए छोड़ देना। आज नहीं तो कल मना भी लेना, बस इतना ध्यान रखना। और तुम एकदम निश्चिंत रहो। तुम्हें जिस व्यक्ति का डर है ना कि कहीं वो तुम्हारे जीवन के उन पन्नों को ना पलट दे जिस पर तुमने कुछ लिखा नहीं है पर दूसरों ने उस पन्ने को गंदा कर दिया है, तुम चिंता मत करो, ऐसा कोई जिक्र नहीं होगा। तुम रो मत, तुम परेशान मत हो। तुमसे बढ़कर, तुमसे ऊंची कोई परेशानी नहीं है, वो बहुत छोटी है। समस्या में ही समाधान है, याद रखो इस बात का। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और जो अपने पाँव के लिए जूते खरीदने हैं ना तुम्हें, वो स्वयं ही लेने जाना, किसी और पर आश्रित मत रहना।